क्वेश्चन आज से 1 महीने पहले मेरे दिमाग में आया कि यार कितना अच्छा होता अगर हम लोग एग्ज़ाम्स के टाइम में जिस तरह का फोकस मेंटेन कर पाते, अगर पूरे साल हम उस तरह का फोकस मेंटेन कर पाए तो ये हमारे लिए कितना अच्छा होगा। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने पूरा 1 महीना अच्छे से रिसर्च किया। मैंने सारी बुक्स पढ़ी फोकस पे और मैंने उन चीज़ों को फिगर आउट किया जिसकी वजह से हम लोग फोकस नहीं कर पाते। फोकस करना पाना बहुत आसान है, लेकिन कुछ इसके एनिमीज है फोकस के, उन्हें हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे ऐप्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इस तरह के ऐप्स जो कि तुम्हें अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो गया एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। दूसरा होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। अब तुम पढ़ाई कर रहे हो और एकदम से तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार क्या होगा अगर मुझे वो कॉलेज मिल गया या फिर मुझे वो जॉब मिल गया। तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शन को हम लोग इंटरनल डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब तो जब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन पे, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना चाहिए कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तुम्हारा यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गया, कोई भी, उसको तो तुम एक बार से या तो पहला उसको लिमिट कर दो या फिर उसको पूरी तरह से हटा दो। अगर तुम एक स्टूडेंट हो और तो मैं तुमको ये रिकमेंड करूँगा कि तुम बिल्कुल भी इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स और ऐसे कंटेंट मत देखो, क्योंकि रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि तुम अगर ऐसे कंटेंट जो कि 30 सेकेंड 15 सेकेंड इस तरह की होती है, तो अगर तुम ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करोगे तो ये पक्का है कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा। तो इसको तुमको या तो पूरी तरह से बंद कर देना है या फिर इसको तुम कुछ और से स्विच कर सकते हो, जैसे ड्राइंग हो गया, म्यूजिक सुनना हो गया, या फिर तुम कोई मूवीज़ देख सकते हो। तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन तो तुम फ़ोन अपना बंद करके रख दो तो वो ख़त्म हो गया, लेकिन सबसे बड़ा होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। हम लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे ओवर थिंकिंग होने लगता है, सेल्फ डाउट होने लगता है। मेरा इस कॉलेज में हो गया तो क्या होगा, तो मैं कॉलेज में जाऊंगा, मैं अपने कॉलेज में जाके वहाँ पे उसके कैंपस में जाके एक अच्छा सा फ़ोटो क्लिक करूँगा और उसको अपने स्टेटस पे लगाऊंगा। तो इस तरह के दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं। तो ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को कैसे करें, इसके लिए तुम्हारा सबसे अच्छा जो मेथड होगा, मेरे साथ वैसा हो रहा था, तो तुमको करना क्या है, तुमको एक डायरी लेना है और उस डायरी में तुम्हारे दिमाग में जो भी आए सबसे पहले उसको लिखते जाना। और जब भी तुम बाद में जब तुम ओवर थिंकिंग से निकल गए हो तो तुमको उसको देखना है और ख़ुद में एक लॉजिकल आर्गूमेंट बनाना है। जैसे अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि अब हो सकता है मेरा अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो तुमको खुद से जवाब देना है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो वर्स्ट केस सिनेरियो में मेरा क्या हो सकता है, या तो मुझे फिर से उस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा या फिर मैं कोई दूसरा एग्ज़ाम करूँगा, लेकिन मेरा क्यों नहीं होगा। अगर मैं अच्छे से तैयारी करता हूँ, अगर मैं सारे रूल्स को फॉलो करता हूँ तो मेरा क्यों नहीं होगा। ऐसे आपको बार बार खुद को रिमाइंड कराना होगा, तो ऐसे आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। और डायरी इसका सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि जब भी तुम ऐसे दिमाग में सोचते हो तो तुम्हें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना होता है। लेकिन अगर तुम एक काम करते हो, अगर तुम लिखना स्टार्ट कर देते हो तो तुम ऐसे एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तुमको लिखना पड़ रहा है उसमें, तो तुम ज़्यादा देर तक ऐसे सोच नहीं सकते हो। तो अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि हम लोग क्या मेथड्स हैं। देखो मैं इसमें 3-4 मेथड्स के बारे में तुमको बताऊंगा जो कि तुम कोई भी एक चूज कर सकते हो। सबसे पहला है मेथड। अब इसमें क्या करते हो, तुम एक रिदम में काम करते हो। जैसे कि टाइम फिक्स किया कि मैं शाम को 6 बजे से रात के 12 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा और उस समय मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बाहर रख दूंगा या फिर फ़ोन मैं किसी और को दे दूंगा और एट दैट टाइम मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अब ये टाइम तुम खुद से भी चूज कर सकते हो और इसका ड्यूरेशन भी तुम 3 घंटे 4 घंटे और उसको धीरे धीरे बढ़ा के जितने देर तुम चाहो उतना देर तुम उसको एक्सटेंड कर सकते हो। अब दूसरा मेथड है, ये थोड़ा तुमको ऐसे लोग जिन्हें लाइक मस्ती और पढ़ाई साथ में करना होता है, तो इसमें तुम क्या करते हो, इसमें तुम एक टाइम फिक्स कर, जैसे 2 घंटे तुम पढ़ाई करोगे और 2 घंटे तुम कुछ ऐसे एक्टिविटी जो तुम्हें पसंद है वो करोगे और ऐसे ऐसे बार बार तुम इसको रिपीट करते जाओगे। तीसरा मेथड मोनास्टिक अप्रोच। देखो जो मॉन्क होता है वो क्या करता है, वो अपना सब कुछ त्याग के और कहीं पहाड़ों पे चला जाता है
और वो तब तक ऐसे वर्ल्ड में नहीं आता जब तक कि उसकी जो तपस्या है वो पूरी ना हो जाती। तो ये मेथड कुछ इसी तरह का है कि अगर मान लो तुमने कोई गोल फिक्स कर रखा है कि मेरे को ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो तुम तब तक कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जो कि तुम्हारे उस एग्ज़ाम के रिलेटेड नहीं है। तो उसमें क्या करना है कि जैसे तुमने तुम्हारा एक कोई भी एग्ज़ाम है, तो तुम खुद से ये बोलते हो कि मैं जब तक ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक करूँगा तब तक ना तो मैं कोई सोशल मीडिया ऐप यूज़ करूँगा, ना मैं किसी दोस्तों के साथ घूमने जाऊँगा। अब ये थोड़ा हार्ड होता है, तो आप कोई भी दूसरा मेथड चुन सकते हो, और ये 3 मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसे लोग जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, वो क्या करें? देखो, अगर तुम कोई ऐसे पर्सन हो जिसको जॉब करना होता है और उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम एक बार में नहीं मिलता है, तो तुम इसमें ये कर सकते हो कि तुम छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे तुमको अगर 15 मिनट कहीं मिला, तो तुम उस समय अपना सारा काम छोड़ के और उस समय 15 मिनट तक फोकस्ड होकर एक काम करोगे। तो ये बहुत ही रेयर है। तो इस वीडियो में हम लोग अब मैं इसको सम अप करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने क्या समझा। सबसे पहले तो हमने बात की हमारे जो फोकस के एनिमीज़ हैं। फोकस के एनिमीज़ है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन 2 तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के लिए हम लोग उसको कम्प्लीटली बंद कर देंगे या फिर उसको कंट्रोल में करेंगे। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा ओवर थिंकिंग होता है, उसके लिए हम लोग जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग के दिमाग में जो भी आ रहा है उसको हम लोग पेपर पे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि आपको एक मेथड चुन लो। या तो आपको एक फिक्स टाइम 5 घंटे या 6 घंटे जिसमें तुम्हारा फ़ोन ऑफ होगा, तुम्हारे पास बुक्स होंगे और तुम्हारा रूम लॉक होगा, और तुम उस समय सिर्फ पढ़ाई करोगे। अपना एक ऐसा इन्वायरमेंट बना लो जहाँ पे तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। थोड़े हेडफोन्स लगा लो, उसमें स्लो म्यूजिक भी तुम ऐड कर सकते हो। तो ये पहला मेथड हो गया। दूसरा हो गया कि तुम 2 घंटे पढ़ाई करो और 2 घंटे कोई दूसरा काम करो जो तुम्हें पसंद है। और तीसरा हमारा है मोनास्टिक अप्रोच। इसमें तुम क्या करते हो कि तुम खुद से एक प्रॉमिस करते हो कि जब तक मेरा जो भी गोल है वो अचीव नहीं हो जाता तब तक मैं कोई दूसरा काम करूँगा ही नहीं, मैं उस काम को टच भी नहीं करूँगा। सो तुम अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम्हें जो भी अप्रोच अच्छा लगे उसको करो। और देखो, फोकस एक ऐसा स्किल है जो एक दिन में नहीं आता। अगर तुमने अभी मान लो कि 2 घंटे एक टाइम अलॉट कर दिया कि मैं 2 घंटे पढ़ाई करूँगा, तो तुम पहले वीक 2 घंटे पढ़ोगे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे। तो ऐसे क्या होगा, तुम्हारा कैपेसिटी इंक्रीज होगा। और तुम अगर वीक में हाफ आवर भी इंक्रीज करो तो बाई द मंथ एंड तुम 5 से 6 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। वीडियो का कोई पॉइंट नहीं होगा अगर तुम उसको लिख के इम्प्लीमेंट नहीं करोगे।